Good morning, 8th class. Today we again revise our first chapter, computer networks. Okay. Our first question is explain local area network. मैंने आपको नेटवर्क्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना के समझाया था बेटा, जिसमें लैन, मैन, वैन और एक और था सबसे पहले जो हमने किया था, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, जो लोकल एरिया नेटवर्क से भी पहले आता है. ठीक है, तो ये सब मैंने आपको समझाया था. अगर वो आपको याद है, आपने वो अच्छे से किया है, तो आपको इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो हम दोबारा से रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस को. सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? अब ये देखो, अगर हम रीड कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल में ही जो चीज़ हम लोकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं उस लोकल एरिया में जो नेटवर्क यूज़ होता है उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. अब हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल फिजिकल एरिया लाइक अ होम, ऑफिस और स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स सच एज स्कूल और एन एयरपोर्ट. ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं? लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है? एक स्मॉल फिजिकल, ठीक है, एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है दैट कवरिंग अ स्मॉल फिजिकल एरिया. ठीक है, जो छोटे एरिया को कवर कर रहा है. ठीक है, तो वही तो मैंने आपको बोला है कि जहाँ हम रहते हैं वो वाला एरिया में जब नेटवर्किंग होती है लोकल एरिया नेटवर्क में, लोकल एरिया में, तो उसे क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे हमारे स्कूल में नेट लगा हुआ है, ठीक है, वाईफाई लगा हुआ है ना, पर वो जो वाईफाई है वो सिर्फ हमारे स्कूल में ही चलता है. हमारे स्कूल के ही पीसी उससे कनेक्ट हो सकते हैं. तो वो क्या हुआ, ये पूरे स्कूल में चल रहा है, तो हमने वो अपने लिए लगाया, तो वो हमारा एक अपना लैन है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है. ठीक है, तो अ लोकल एरिया नेटवर्क आपने कैसे इसको रिवाइज करना है? देखो, आपने इसमें मेन लाइंस करनी है जो मैं आपको डार्क कर रही हूँ. अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल फिजिकल एरिया, जो एक स्मॉल फिजिकल एरिया को कवर कर रहा है, जैसे लाइक अ होम, ऑफिस और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स सच एज स्कूल और एन एयरपोर्ट. जितना मैंने डार्क कर रखा है बेटा उतना ही आपको करना है. मैंने आपको इसमें दो डेफिनेशंस करवाई थी, एक ये और एक ये. जो आपको इजी लगती है वो आपको करनी है. अगर आपको ऊपर वाली इजी लगती है तो वो करो, नीचे वाली इजी लगती है तो वो करो. इसमें क्या है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. सबसे पहले उन्होंने फुल फॉर्म बताई है उसकी. ठीक है, अ नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड इन अ फिजिकल कनेक्टिविटी. इसमें बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल लोकेशन, जो एक लिमिटेड लोकेशन के अंदर होती हैं पीसीस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैन. चाहे आप ये कर सकते हो, चाहे आप ये कर सकते हो. इसमें भी वही है, जो एक कवरिंग करती है स्मॉल फिजिकल एरिया, छोटे फिजिकल एरिया को कवर करती है, जैसे घर हो, होम, ऑफिस, स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स. इसमें भी वही है कि लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया को, लोकेशन को जो कवर कर रहा है वो क्या है? लैन है. इट प्रोवाइड्स फुल टाइम कनेक्टिव. ये पूरा टाइम, जितने टाइम आप काम करते हो पूरे टाइम कनेक्ट रहता है. ठीक है, चाहे आप ये वाली कर लो ऊपर वाली या नीचे वाली, आपकी, ठीक है, आपकी चॉइस है ये. ठीक है, इजी है ना, ये कर लोगे आप लैन. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस. ठीक है, ये तो पता ही है कि कौन से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से आप नेटवर्क कर सकते हो. ठीक है, तो वो आपके 3 डिवाइसेस जो मेन है वो मैंने आपको लिखवा दिया है. सबसे पहला है ब्रिजेस, ठीक है, दूसरा है राउटर्स, तीसरा है गेटवेज. अब ये है क्या, ये बता देती हूँ मैं आपको. ब्रिजेस का मतलब होता है जैसे एक कंप्यूटर पे आप एक कार्ड लगा रहे हो, ठीक है, और दूसरे कंप्यूटर पे आप कार्ड लगा रहे हो, तो उस कार्ड से दूसरे उस कार्ड पे जो ये होती है कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है? ब्रिज होती है. ठीक है, तो ब्रिजेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? नेटवर्क कर सकते हो. राउटर्स की हेल्प से आप कर सकते हो. जैसे मान लो आपके स्कूल में एक वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, आप चाहते हो उसी वाईफाई का कनेक्शन आपके ऊपर वाली लैब में भी हो, लैंग्वेज लैब में भी हो. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? आप राउटर लगा देते हो ऊपर. उस राउटर से क्या होता है? वो कनेक्टिविटी ऊपर भी चली जाती है. तो इससे क्या हुआ? एक डिवाइस है ना ये, नेटवर्किंग डिवाइस, जिससे नेटवर्क ऊपर तक जा रहा है. ठीक है, यानी कि बिल्डिंग के किसी भी तरफ जा सकता है वो, चाहे. ठीक है, उसके बाद गेटवेज. गेटवेज क्या होते हैं? गेटवेज होते हैं, इनकी टाइप्स होती है नैंड गेट, नोर गेट, ये होता है. पर ये किसके लिए यूज़ होता है? ये भी नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है. जैसे आपको किस डायरेक्शन में नेटवर्किंग करनी है, उस डायरेक्शन के लिए अलग गेटवे होता है. ठीक है,
तो ये वही डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से आप नेटवर्किंग करते हो। आपको बस इनके नेम याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है? ब्रिजेस, दूसरा है राउटर्स, तीसरा है गेटवेज। ठीक है, क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट लैन एंड वैन स्टैंड फॉर? लैन और वैन की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड मतलब क्या फुल फॉर्म है इनकी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लैन एंड वैन? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है लैन और वैन में? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। दोनों का आपको एक एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लैन की लिखेंगे। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही वैन की क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है ना, मैंने आपको समझाया जो हम लोकल एरिया में यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ भी उसी एरिया में, उसी बिल्डिंग में यूज़ होता है, जैसे स्कूल में, घर में, हमने पढ़ा है ना अभी वही चीज़। तो यहीं भी, यहाँ पे भी वही लिखा है। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया लाइक अ स्मॉल हाउस। आप इसकी जगह पे वो भी लिख सकते हो जो हमने पहली की है, यहाँ ये वाली भी आप इसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है, दे कनेक्ट एंड डिवाइसेस। ठीक है, मीन्स ये सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो लार्ज जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है। देखो सिंपल है, जो लैन है वो स्मॉल जियोग्राफिक एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, जो लैन है वो क्या कर रहा है? वो स्मॉल जियोग्राफिक एरिया को कवर कर रहा है। मेन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है, वो लार्ज जियोग्राफिक एरिया को कवर कर रहा है। लार्ज जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, लाइक अ टाउन, सिटी और इवन कॉन्टिनेंट। ठीक है, जैसे एक पूरे टाउन में, सिटी में जब आप नेटवर्किंग करते हो तो वो नेटवर्किंग कौन सी होती है? वैन। कौन सी नेटवर्किंग होती है? वो वैन। ठीक है, मेन यही है, स्मॉल जियोग्राफिक एरिया लैन, और वैन क्या है? लार्ज जियोग्राफिक एरिया। मैं आपको वैन का एग्जांपल भी बता सकती हूँ। वैन एग्जांपल आपका ऐसा जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, जैसे इंटरनेट। ठीक है, और लैन का एग्जांपल आप क्या लोगे? जैसे आप जो आप लोकल यूज़ कर रहे हो, जैसे वाईफाई। ठीक है, मीन्स अपने ही एरिया में आप यूज़ कर रहे हो, जैसे स्कूल में, घर में। आप घर में भी वाईफाई लगवा सकते हो, तो वो आपके घर में ही यूज़ होता है। अगर आप स्कूल में लगवा रहे हो तो आप स्कूल में ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करना। और अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन सर्च इट ऑन नेट। ठीक है, तो इससे आपकी नॉलेज और वाइड होएगी। ठीक है, आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हो, बुक में भी बहुत कुछ है आपके। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या हैं? हम क्यों करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़? बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें मेन 2 बेनिफिट्स मैंने लिखवाए हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि फ़ाइल शेयरिंग होती है, दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग होती है। अब फाइल शेयरिंग का मतलब क्या है? आपके कंप्यूटर लैब में 23 कंप्यूटर्स हैं, उन 23 कंप्यूटर्स की मैं नेटवर्किंग कर देती हूँ। ठीक है, तो जो एक कंप्यूटर में फाइल सेव होएगी ना, वही फाइल जो 23 कंप्यूटर पे स्टूडेंट बैठा है वो भी उसको शेयर कर सकता है। तो इससे क्या हुई? फाइल शेयरिंग हुई, कि जो काम आप एक बार ही कर लेते हो जिस कंप्यूटर पे, आप दूसरे कंप्यूटर में भी वो फाइल को असेस कर सकते हो। तो इससे क्या हुई? फाइल शेयरिंग। यू कैन ईजिली शेयर डाटा बिटवीन डिफरेंट यूजर्स। कई यूजर्स के साथ अपने डाटा को आप शेयर कर सकते हो और असेस कर सकते हो। इट रिमोटली मतलब बिना उसके कंप्यूटर पे जाए बिना आप उसकी फाइल को शेयर कर सकते हो। इफ़ यू कीप इट ऑन अदर कनेक्टेड डिवाइसेस, अगर आप दूसरे डिवाइस पे हो जिसमें नेटवर्किंग है, तो आप बिना उसके कंप्यूटर को असेस किए उसकी फाइल को असेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग होता है जैसे हार्डवेयर को शेयर करना, प्रिंटर को, स्कैनर को, सीपीयू को, वो होती है रिसोर्स शेयरिंग। अगर हम नेटवर्किंग कर देते हैं ना, तो हम एक ही स्कैनर के साथ, एक ही प्रिंटर के साथ कई कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुई? एक रिसोर्स शेयरिंग, भी एक ही स्कैनर को काफ़ी कंप्यूटर्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजिंग नेटवर्क कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, कई पेरिफेरल डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर्स क्या होता है? जो कॉपी करते हैं फाइल को। ठीक है, लाइक फोटोस्टेट मशीन्स। और शेयरिंग सॉफ्टवेयर बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, एंड सेव्स मनी। अगर हम एक ही स्कैनर को सबके साथ कनेक्ट कर देंगे, एक ही प्रिंटर को कर देंगे, तो क्या होएगी? इससे हमारी मनी सेव होएगी ना, तो इससे फ़ायदा है नेटवर्किंग से। ठीक है, तो आपके 2 बेनिफिट समझ में आ गए, फाइल शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये दोनों बेनिफिट अच्छे से करते हो तो। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका, वाई वी यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क? हम कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इसका तो बड़ा इजी है। कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद मल्टीपल कंप्यूटर्स
कंप्यूटर नेटवर्क से क्या होता है कि हम कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं टुगेदर, एक साथ, टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन को भेजने और लेने के लिए, ठीक है, सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। तो सबसे मेन तो यही है जो मैंने आपको डार्क करके बताया कि मेन काम यही है कंप्यूटर नेटवर्क का। आगे क्या है, स्विचेस वर्क एज अ कंट्रोलर विच कनेक्ट्स कंप्यूटर। एक स्विचेस क्या होते हैं, ये डिवाइस होता है जो एक वर्क करते हैं एज अ कंट्रोलर, एक कंट्रोलर की तरह वर्क करते हैं जो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं और बाकी हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और राउटर एक और डिवाइस है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया अभी डिवाइसेस के बारे में, उसमें राउटर भी था। राउटर हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद मल्टीपल नेटवर्क्स, वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जो स्विचेस है वो कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स यानी कि हार्डवेयर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और जो राउटर है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इनेबल्स यू टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड सेव्स मनी। जिससे क्या होता है, एक ही इंटरनेट कनेक्शन को आप शेयर करते हो जिससे आपकी मनी जो है सेव होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन तो यही है कि वो कनेक्ट क्या करता है, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक साथ, जिससे आप सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है, इसमें स्विचेस के बारे में बताया है कि जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस वर्क्स एज अ कंट्रोलर, एक कंट्रोलर की तरह वर्क करता है, विच कनेक्ट्स, जो क्या कनेक्ट कर रहा है, कई सारे कंप्यूटर्स को, प्रिंटर्स को और हार्डवेयर्स को, ठीक है। लेकिन जो राउटर होता है, राउटर क्या करता है, राउटर तो पूरे के पूरे नेटवर्क को ही, यानी कि एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को ही कनेक्ट कर देता है आपस में, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको एक ही इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, जिससे आपकी मनी क्या होती है, सेव हो जाती है। तो ये आपका बेनिफिट है कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। तो इधर तक आपको क्वेश्चन समझ आ गए। अगर आपको इन 5 क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम लगती है बेटा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू।